हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज है 7 जुलाई। आपको पता है परसों यानी कि 9 जुलाई को आपका आरबीआई गेट बी का फेज 1 का एग्जाम है। तो उसके लिए मैं अभी लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए लाया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम हॉल में। एंड ये जो है आपका पूरा 120 मिनट का 120 मिनट्स का ये गेम है। आपने पूरे साल भर कैसे प्रैक्टिस की है, कितनी प्रैक्टिस की है वो एक साइड पे, और आप हॉल में 120 मिनट्स में क्या करते हैं दूसरे साइड में, यानी कि दोनों का इक्वल वेटेज है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, मॉक भी अच्छे देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या हो जाता है पता नहीं, हाथ में पसीना आना लगता है, उसके बाद हार्ट बीट लोगों का बढ़ने लगता है। तो इसको किस तरीके से टैकल करना है चलो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पैटर्न पे हम आएंगे, लेकिन उसके पहले देखो आज 7 जुलाई है, कल यानी कि 8 जुलाई का जो पूरा दिन होगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। आपका जो हेल्थ है वो मतलब पूरा हम जो कहते हैं ना इंटैक्ट होना चाहिए। मतलब आपको पता है अभी बारिश का मौसम है तो वायरल भी हो रहा है काफ़ी जगह पे, तो ये आपको ख्याल रखना है। खाने पीने पे बहुत कंट्रोल रखना है, दिन में भी थोड़ा सा लाइटली खाना है, रात को भी लाइटली खाना है। और कल रात को यानी कि 8 का जो नाइट है आपकी नींद अच्छी तरीके से 6-7-8 घंटे की होनी चाहिए। कुछ लोग पता है कि जिनको नींद नहीं आती एग्जाम के पहले और वो फिर बहुत लेट नाइट तक जैसे नाइट मार के बहुत 1-2-3-4 बजे तक पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आराम से नींद लेनी है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, एग्जाइटी बढ़ जाती है तो नींद नहीं आती, लेकिन जितना पॉसिबल है कर लीजिए, क्योंकि साल जो कुछ भी पढ़ाई करनी थी आपने साल भर में कर ली है, ठीक है। और अगर मॉर्निंग में यानी कि 9 को मॉर्निंग में अगर कुछ पढ़ना है तो अभी से एक 8-10 पेज का एक कुछ राइटअप है, कुछ आपका प्रिंट आउट लिया है, कुछ वन लाइनर निकाले हैं, कई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए तो वो लेके रखो। और ऐसा ले लो कि जो सुबह उठ के अगर फर्स्ट शिफ्ट है तो उतने टाइम में रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज सेकंड में है तो टाइम मिलेगा तो उतना रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपको करना है, लाइट खाना है और एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंच जाइए और वहां पे साइड में बैठिए, किसी के साथ डिस्कशन मत कीजिए। अदरवाइज वहां पे आपको 2-4 लोग दिखेंगे, कोई आईआईटी का है, कोई आईएम का है, किसी ने लास्ट टाइम आरबीआई का इंटरव्यू दिया है, किसी ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, कोई सेबी में है, कोई नबार्ड में है, कोई आरबीआई में असिस्टेंट है, ग्रेड है। ये सारा माहौल देख के आप डर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लगा यार मैंने तो अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है, ये तो इतने धुरंधर लोग हैं तो मेरा क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, किसी के साथ कुछ भी इंटरेक्शन नहीं करना है। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे साइड में बैठना है, अगर आपने कुछ लाया है पढ़ने के लिए तो साइड में आप लेके पढ़ सकते हो। और एक बात ऐसी कि अगर हॉल में आपको पानी की बोतल जो है अलाउ करते हैं, कुछ कुछ जगह पे करते हैं, कुछ जगह पे नहीं करते, तो उसमें आप ग्लूकॉन डी या इस तरीके का जो व्हाइट वाला ड्रिंक है वो डाल के आप ले जा सकते हैं। अगर चॉकलेट अलाउड है तो वो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है ना, हॉल में हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, मेंटल भी प्रेशर आता है और जब हम सॉल्व करने लगते तब भी प्रेशर आता है। तो अगर ऐसी चीजें होगी जिसमें ग्लूकोज हो या शुगर लेवल का हो, वो अगर आप कंज्यूम करेंगे ड्यूरिंग आपका एग्जामिनेशन हॉल, मुझे लगता है पानी की बोतल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। देखो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं हर साल बताता हूँ और लोगों को इसका बहुत फायदा होता है। तो देखिए अलाउ करते हैं, अदरवाइज बैग में लेके जाइए। जस्ट एग्जाम में एंटर करने से पहले ग्लूकॉन डी या चॉकलेट बिकलेट खा लीजिए, उससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया हॉल में जाने से पहले वाला, ठीक है। अभी आप हॉल में गए, आपको पता है आधा पौने घंटा आपको पहले बुलाते हैं, सारी प्रोसीजर कर लेंगे, जो जो बोला गया है वो सारा लेके जाइए। ऑन द स्पॉट अगर आपका कुछ रह जाता है, कुछ हॉल टिकट रह जाता है, ये तो बहुत फिर एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल पे हो जाती है, आप बहुत टेंशन आ जाएगी मेरा कैसा होगा, ये होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए जल्दी जाना है। अगर कुछ चीजें रह जाती है तो वहां पे आपको टाइम मिलेगा, थोड़ा टाइम बफर रहेगा एडजस्ट करने के लिए। अभी आप हॉल में गए, सारी प्रोसीजर कर ली, अभी आप बैठ गए, बस अभी कुछ बाकी नहीं है, थंब इंप्रेशन ये सारा हो गया आपका। अभी आप बैठे हो, थोड़ा सा शांति से बैठे, इधर उधर मत देखना, लोग होंगे कुछ बातें करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करना किसी से। आपका बैठना है, आंख बंद करना है 1-2 मिनट के लिए। और आपका जो हम कहते हैं, देखो ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी। आपको जो श्रद्धा स्थान होगा आपका, तो आंख बंद कर बैठना है 2 मिनट। कुछ अगर आपकी प्रेयर है तो प्रेयर भी बोलनी है। इससे क्या होता है, देखो इससे ये होता है कि आपका जो बीपी का लेवल है, हाइपरटेंशन है, ये नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, ठीक है। आपको बहुत स्टेबल लगेगा।
अभी अभी देखो इसका इस बार का जो आरबीआई का हैंडआउट है उसमें इस सीक्वेंस में उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अभी पता नहीं आप कोई भी सीक्वेंस के लिए रेडी रहिए, हैंडआउट में ये दिया है तो ये होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन कैसा भी हो जाने दो आपको वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए इस सीक्वेंस में है तो मुझे लगता है ये अच्छा है, क्योंकि जीए है स्टार्टिंग में तो लाइट है, यहां पे कोई टेंशन नहीं। जीए में देखो एक बात करनी है, आपको पता है आपके पास 25 मिनट है, you have 25 minutes and you have to read 80 questions, options you have to think and you have to mark। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम नहीं मिला लास्ट के 10 15 20 25 क्वेश्चन पढ़ने का। ये बहुत मतलब आपको बहुत रिग्रेट होगा कि यार मैंने पढ़ा नहीं और उस 20 में बहुत इजी वाले क्वेश्चन मेरे छूट गए। तो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में अगर आप 21 और 22 का पैटर्न देखेंगे तो बस ये ऐसा है कि जहां पर आपको स्पीड की जरूरत है, ठीक है। यहां पे स्पीड की जरूरत है क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं 25 मिनट में, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम देखा होगा तो लेंदी आ रहा है। अदरवाइज ये जो सेक्शन है यहां पे आपको आराम से करना है। इंग्लिश मैंने देखा है कम से कम पिछले मैंने 9 से 10 एग्जाम देखे हैं, इंग्लिश कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं करता, मतलब ऐसा मैंने देखा नहीं कि इंग्लिश का कट ऑफ रह गया। इंग्लिश नॉर्मल है लेकिन स्कोरिंग भी होता है। लास्ट टाइम मैंने देखा कुछ लोगों का 15 20 22 तक भी स्कोर आया था इंग्लिश में। मेन प्रॉब्लम आ रहा है क्वांट में एंड रीजनिंग में। तो यहां पे मैं आपको जो बोल रहा हूं वो बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। क्वांट में आपके पास है 25 मिनट्स, इमीडिएटली कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 2 से 2.5 मिनट्स, ठीक है, 2 से 2.5 मिनट्स आपको ये स्क्रीनिंग के लिए टाइम देना है, स्क्रीन करना है। स्क्रीन यानी कि सारे क्वेश्चन एक बार फास्ट वे में देख लीजिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन फास्ट वे में देख लीजिए। उससे क्या होगा, आप कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 इजी क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और देखते देखते अगर कुछ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है 5 10 15 20 सेकंड में तो कर लीजिए, क्योंकि देखो लास्ट टाइम का कट ऑफ था 4.5, ये 15% है, ठीक है, ये 15% है 30 का। उसके बाद उसके पहले था 6, ये कितना है 20% है। उसके पहले साल यानी कि 2019 में हुआ था 7.5, ये है 25%। तो मुझे लगता है हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो किसी भी हाल में 7.5 से ज्यादा नहीं जाता है। तो मुझे लगता है अभी ऐसा भी पेपर आता है डिफिकल्ट लेवल का तो आप 7.5 का टारगेट रखिए कि 7.5 मार्क्स आपको फाइनल मिलने चाहिए। यानी कि ये 2 to 2.5 मिनट्स में आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ देने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गलत क्वेश्चन में आप फंस गए तो आपके 5 7 8 10 मिनट जा सकते हैं। और क्वांट में देखना है कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो पहले सॉल्व करने हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि सिंगल क्वेश्चन है, यानी कि कोई डीआई नहीं है, उसमें कोई ग्रुप में क्वेश्चन नहीं आया है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सिंगल 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 वाले कम से कम आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको पहले लेने हैं। सेम अप्रोच आपको रीजनिंग में करना है। अभी यहां पर मैंने 2 to 2.5 मिनट दिया है, तो रीजनिंग में आप 4 to 5 मिनट्स दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। एंड ये टाइम वेस्टेज नहीं है, आपके पास 45 मिनट्स है, उसमें से 4 से 5 मिनट आप स्क्रीनिंग के लिए कीजिए। आपके पास 40 मिनट रहने वाले हैं, उसमें आपको 30 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लीजिए। 60 में से 30 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं कि ये क्वेश्चन मुझे करने हैं और ये 30 क्वेश्चन मुझे नहीं करने हैं। अदरवाइज स्टूडेंट डायरेक्टली एक पजल ले लेता है जो थोड़ा सा लगता है उसको कि उसको आ जाएगा और उसमें फंस जाता है। और रीजनिंग में पजल में बिल्कुल टाइम का अंदाजा नहीं आता है। आप में मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पे 5 10 15 मिनट चले जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता, टाइम चला गया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है। 4 to 5 मिनट स्क्रीनिंग के ये इन्वेस्टमेंट है, दिस इज इन्वेस्टमेंट। ये 4 से 5 मिनट जिसने अच्छे कर लिए, आइडेंटिफाई करना है 30 क्वेश्चन करने वाले, 30 क्वेश्चन नहीं करने वाले। 40 मिनट में अच्छे से 30 क्वेश्चन कर लो, यानी कि 20 के आसपास स्कोर आ जाए। ठीक है, 20 के आसपास स्कोर आ जाए। मैं 21 22 वाला अगर पेपर आ जाए उस तरीके से बात कर। और कोई भी प्रीजुडाइस लेके हॉल में एंटर मत कीजिए कि कट ऑफ 64 था,
कट ऑफ 66 था, ऐसा बिल्कुल नहीं। रेडी रहिए बहुत डिफिकल्ट पेपर के लिए जिसका कट ऑफ 50 होगा, या बहुत इजी पेपर के लिए जिसका कट ऑफ, मुझे याद है आरबीआई में 134 भी कट ऑफ था। कोई प्रीजुडिस लेके मत जाइए, अंदर जाके ओपन माइंड रखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा पेपर कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर जाने के बाद ऑन द स्पॉट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का पेपर आया है। तो ये बिल्कुल मत लीजिए। और ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, ये पिछले वाले जैसे पेपर आता है तो, अदरवाइज इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। मैंने देखा है जीए में लोगों ने 72 तक स्कोर किया हुआ है, ठीक है, 72 तक स्कोर किया हुआ है। अगर पेपर लास्ट टाइम जैसा है तो 30 भी बहुत हो गया। तो ये डिफिकल्ट पेपर आता है तो है ऑन द स्पॉट जाने के बाद आपको वो पेपर देख के ये पूरा आपको स्ट्रेटेजी खुद का डिसाइड करना है। बाकी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वांट इंग्लिश का मैंने बता दिया, रीजनिंग का जीए में आपको बता दिया। 80 के 80 क्वेश्चन पढ़ के होने ही चाहिए। और जीए में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर 5 में से एक भी कट नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मार्क नहीं करना है, 2 कट भी नहीं करना है। 3 ऑप्शन बचते हैं, मान लीजिए आपने 2 या 3 एलिमिनेट किए हैं, आपके पास 2 ऑप्शन बच गए या 3 बच गए, डायरेक्टली आ गया तो वो तो सवाल नहीं, मतलब वो तो मार्क ही करना है। लेकिन 2 में या 3 में अगर आपको डाउट है तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। अगर एक भी पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, 2 पे आप सोच सकते हैं कि यार 4 में से टिक करना है तो वो देख सकते हैं। लेकिन 2 या 3 में है तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। 2 में कंफ्यूजन हो या 3 में कंफ्यूजन हो, यहां पर आपको जो लगता है उस टाइम पे वो मार्क कर दीजिए, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी का रूल पता है, ठीक है। मान लीजिए 30 क्वेश्चन ऐसे हैं 80 में से जिसका आंसर आपको 2 या 3 में डाउटफुल है, आप इसको छोड़ने वाले। अब हम पकड़ते हैं कि 1/3 है, 2 आपने कैंसिल किए, 1/3 है, यानी कि इसमें से 10 क्वेश्चन सही आएंगे, 20 क्वेश्चन गलत आएंगे। प्रोबेबिलिटी का रूल है, इसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी रूल, ठीक है। 1/3 है तो ये 10 मार्क मिल गए, इसके कितने मार्क चले गए, आपके 5 मार्क चले गए, ठीक है, 5 मार्क चले गए। 1/4 निगेटिव है, यानी कि आपका जो स्कोर है वो +5 रहेगा, और +5 स्कोर यानी कि आप 10, 20, 30 हजार बच्चों से आगे चले जाएंगे। तो ये डेफिनेटली आपको जीए में करना है, क्वांट और रीजनिंग में, इंग्लिश में ये बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जीए में डेफिनेटली करना है। कहां पर, जहां पर आपका 2 या 3 में आपको डाउट है वहां पर ये करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया पूरा, एग्जाम के पहले क्या करना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या करना है, ये कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए और इमेजिन कीजिए कि आप अभी फेज 2 का एग्जाम दे रहे हो। इमेजिन कीजिए कुछ दिन के बाद आपका इंटरव्यू है, और इमेजिन कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका ज्वाइनिंग होने वाला है और मैं आपका सक्सेस स्टोरी बनाने वाला हूं। ये इमेजिन कीजिए, उससे क्या होगा, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और आपकी बॉडी उसको सच कराने के लिए पूरा जान लगा देगी, ठीक है। वीडियो 2 बार देख लीजिए, पूरा एक एक मैंने जो भी वर्ड बोला है वो अंडरस्टैंड कीजिए, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली क्लियर होंगे फेज 1, फेज 2 भी क्लियर होंगे, इंटरव्यू होगा और आप फाइनली आरबीआई में ज्वाइन करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।